इंडियन रेलवेज में मेरी पहली इंडिपेंडेंट ड्यूटी आज की। सब कुछ जो पढ़ाई, जो स्ट्रगल, जो मेहनत जो करी थी वो आज के दिन के लिए करी थी। तो मुझे गुड लक बोल सकते हो, आज मेरी पहली ड्यूटी है, तो प्रे करना सब कुछ ठीक रहे। और ये अपना FSD है, इसको बोलते हैं फॉग सेफ्टी डिवाइस। इसका काम होता है अपना सिग्नल की लोकेशन बताना। मैं तुमको बताता हूँ, इतना बेकार सिस्टम साला अभी तक नहीं देखा मैंने मेरी लाइफ में। गलती नहीं होता है, अधिक मत देखिए, मार दूंगा जिंदगी में से। अब उसने पैसे दिए वापस, फिर वो अलग तरीके से दिए, लेकिन मैंने ले लिए पैसे, ठीक है। 740 रुपये डाल दिए उसने, ठीक है। और वो गाड़ी के आगे एकदम से सुसाइड करने के लिए। लेडी जिसने पूरे कपड़े नहीं पहन रखे और मैं उसके पास जाकर उसको हटाऊँ और कोई वीडियो बना ले तो वो सही नहीं है फिर मेरे लिए वो। हाँ तो भाई, गुड मॉर्निंग और राम राम सभी को। कैसे हो आप लोग? अंदर से थोड़ी सी घबराहट हो रही है और हल्की सी नर्वसनेस है, क्योंकि आज मेरी पहली इंडिपेंडेंट ड्यूटी है। अब तक मेरा LR चल रहा था और अभी आज मेरा कल मेरा LR कंप्लीट हो चुका था, और आज यानी कि अभी बज रहे हैं 9। तो अभी मुझे फ़ोन आया थोड़ी देर पहले कि आपको 11 बजे गाड़ी लेके जानी है। मैंने बोला सर मेरी एक ट्रिप बाकी है। बोले उस साइड की ट्रिप बाकी है, उसको बाद में कराएंगे, जिस साइड आपका LR कंप्लीट हो चुका है। अब जाओ गाड़ी लेके। एकदम मैं रेडी नहीं था भाई इसके लिए। मैं तो सोचा LR में जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अब कॉल आ चुका है अंदर से। मतलब ये बताऊँ कैसा एहसास हो रहा है, इतने दिन से गाड़ियों में, इंजनों में चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, खूब LR चल रहा है हमारा, ठीक है। बट उस सीट पे नहीं बैठे कभी। फ़ोटो वाटो खिंचवाने के लिए ठीक है, बाकी कोई ये मत समझना कि यार क्या है, ड्यूटी तो है, जब पहले दिन ही तो है, चले जाना, सेम ही तो है। लिटरली मैं खुद एक्सपीरियंस कर ले चुका हूँ। मतलब हम काफ़ी दिन से ट्रेन के आसपास ही घूम रहे हैं, इंजन के आसपास घूम रहे हैं, बट ये एक्सपीरियंस जो है ना, ये अंदर से जो मुझे अभी महसूस हो रहा है भाई, इतना नर्वस फील हो रहा है जैसे 26 जनवरी को हम अपना परफॉर्मेंस देते हैं, या फिर गाना वाना गाने के लिए कुछ भी होता है, कोई भीड़ के सामने बोलने जैसी चीज़। समझ रहे हो आप? एक बड़ी क्लास के अंदर एक कोई क्वेश्चन पूछने की हिम्मत जो जुटाने से पहले जो आदमी अपने यहाँ कश्म में डूबा रहता है ना, वैसा महसूस हो रहा भाई। मैं खूब समझदार हूँ, खूब बढ़िया, मेरे को मैच्योरिटी है और खूब चीज़ें समझ में आती है, ठीक है। इसके बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि आज पहली ड्यूटी है भाई। ठीक है। ये दोनों झंडे हो जाएंगे अपने साथ में, ये टॉर्च और एक मिनट को साइड में रखते हैं, ये अपना छाता, दोनों झंडे। देखो इनको मैं सिल लिया था ताकि निकले ना पाइप से सिग्नल देते टाइम। यहाँ से मैं सुई धागा लेके आ गया था, ये सिल दिया मैंने इसको, ठीक है, हाथों से ही सिल दिया। रेड वाले को भी सिल दिया, ग्रीन को भी सिल दिया। इसके अलावा हमको रखनी पड़ेगी अपनी टॉर्च। तुमको पता है टॉर्च मैं ले आया था, एक मिनट देखो तुम, ये रहा, ठीक है, ये ग्रीन और ये रहा, ये टॉर्च अपनी हो गई। इसके अलावा टिफ़िन में अपना खाना पैक हो जाएगा। इसके अलावा और मैं क्या क्या इकट्ठा कर लिया तुमको देख लो एक बार। ये अपना थोड़ी सी स्नैक्स, चने, क्योंकि अब पता नहीं कितनी लंबी जाएगी। मैं तुमको सब बताऊँगा, आज मेरी पहली ड्यूटी है और मुझे कैसा, कितने लंबी ट्रिप रहती है, कितना टाइम लगता है पहुंचने में और क्या क्या चेक करना होता है। मैं पायलट से सब कुछ पूछ के करूँगा जो भी करना है। हालांकि चीज़ें थोड़ी थोड़ी पता भी है, लेकिन फिर भी पायलट के गाइडेंस से ही करूँगा जो भी करूँगा। पहली ड्यूटी है, ज़्यादा शाना बनने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। मुझे गुड लक बोल सकते हो, आज मेरी पहली ड्यूटी है, तो प्रे करना सब कुछ ठीक रहे और गुड विशेष दे दो। और फिर आपको शाम को जब गाड़ी ड्रॉप करेंगे देन आपको बताएंगे कि कैसा क्या सब कुछ रहता है इंडियन रेलवेज में। मेरी पहली इंडिपेंडेंट ड्यूटी आज की, एक नई जिम्मेदारी के साथ में जाऊंगा आज। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उस सीट पर बैठने की, और इसी दिन के लिए पढ़ाई करी थी, इसी दिन के लिए यहाँ पहुँचे थे। थोड़ा सा नर्वसनेस है बट इट्स ओके। आखिरकार सब कुछ जो पढ़ाई, जो स्ट्रगल, जो मेहनत जो करी थी वो आज के दिन के लिए करी थी। तो फाइनली आज का दिन आ चुका है वो, और सरप्राइजली एकदम से आया है। मतलब पता ही नहीं था मुझे तो आज ड्यूटी लग जाएगी, मैं तो रेडी भी नहीं था इस चीज़ के लिए, बट हो गया तो कोई बात नहीं। सर से बात भी करी मैंने कि सर देख लो, एक LR बाकी है, उसको कंप्लीट कर लेता हूँ। बोले नहीं कोई बात नहीं, उस तरफ का हो गया। हमारे पास यहाँ पे क्या है, वो डीजल ट्रेनिंग के लिए या फिर LPG के लिए ट्रेनिंग के लिए जा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे असिस्टेंट पायलट और पायलट दोनों की कमी है, तो इसलिए जिन का LR कंप्लीट हो रहा है ना, फटाफट उनको ड्यूटी पे दे रहे हैं। नहा लिया, धो लिया, सारे काम रेडी कर लिए एकदम। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि झंडे रख लिए दोनों, और कपड़े रख लिए, पजामा टी शर्ट और अंडरवेयर, और ये अपना खाने पीने का सामान, ठीक है, थोड़ा सा नट्स वगैरह, रास्ते में भूख लगेगी तो। इसके अलावा तेल, कंघा, ये सब रखना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती नहीं है। बाकी रोटी बना ली है, टिफ़िन पैक कर लिया, बाकी सारी चीज़ें एकदम। ये रही रोटी मेरी, ये मैंने रोटी बना कर रख ली थी, लेकिन सब्जी है नहीं तो मैं दही लेके जाऊँगा, दही के साथ खा लूँगा। ये टिफ़िन पैक, ये नीचे वाला ढक्कन है, इसके अंदर दही डाल लूँगा। ये परफ्यूम है, इसको भी रख लेता हूँ। ये कंघा अपना अंदर रख लेते हैं। लाइट रख ली और झंडे रख लिए, है ना, और ये अपना परफ्यूम। एक थैला लेना पड़ेगा मुझे तो ऐसा लग रहा है इस हिसाब से। तो ये चीज़ हो गई रेडी अपनी, ये बस्ता, जिम्मेदारियों का बस्ता रेडी। अभी गुड लक लिख देना कमेंट में, और हैप्पी जर्नी, हैप्पी ड्यूटी, जो भी तुम लिखना चाहे कह सकते हो। ये भाई हम ड्यूटी के लिए, और अब हम आपको बताते हैं मैंने क्या क्या लिया है। देखो मैं 2 चॉकलेट लेके आया हूँ,
एक पायलट को दे दूँगा, एक मैं रख लूँगा। पहली ड्यूटी है इसलिए पायलट के लिए चॉकलेट मेरी तरफ से। थोड़ा कुछ भी हो जाएगा, डांटेगा नहीं, कोई गलती हो जाएगी तो सॉरी वॉरी बोल दूँगा, चॉकलेट दे दूँगा। एक अब तुमको दिखाऊँगा मैं, एक FSD लेके जाऊँगा, क्वेश्चन ऑर्डर लेके जाऊँगा। FSD होता है एक बॉक्स जैसा वाइट सा FSD, उसका नाम होता है फॉग सेफ्टी डिवाइस। उसका काम होता है कि अगर आप विजिबिलिटी ठीक नहीं है, अगर धुंध बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो सिग्नल की लोकेशन बता देता है कि आने वाला सिग्नल कौन सा है, बोलता है वो, ठीक है। ऐसे ही डिस्टेंस सिग्नल, ऐसे होम सिग्नल, ऐसे बोलता है वो, ठीक है। मतलब वो बताता नहीं है कि वो किस कलर का है सिग्नल, रेड ग्रीन ऐसे कुछ नहीं बताता, लेकिन उसका लोकेशन बता देता है कितना दूर पे अगले सिग्नल कौन सा आने वाला है। ये अपना FSD है, इसको बोलते हैं फॉग सेफ्टी डिवाइस। इसका काम होता है अपना सिग्नल की लोकेशन बताना। मैं तुमको बताता हूँ वो यही है, ठीक है। इसको बैग में चेक कर लिया, इसको बैग में रख लेता हूँ, आज पहली ड्यूटी है भाई बस। ये अपनी गाड़ी खड़ी और ये हम खड़े, अभी स्टार्टर सिग्नल लाल है और बताऊंगा बाकी जो भी रहेगा। लो भाई, ड्यूटी बीच रास्ते में ख़त्म करनी पड़ गई, पता नहीं क्या हुआ, हमको तो आगे तक जाना था। मैंने रोहित को बोल भी दिया था कि भाई खाना पीना बना देना, लेकिन 18:39 का मतलब होता है अपना 7 बजने वाले हैं हम, 6:45 हो गए मतलब टाइम, ठीक है। और अभी हमने गाड़ी को छोड़ी है, गाड़ी खड़ी तुमको दिख रहा है सामने मालगाड़ी, यही लेके आए थे हम, ये दिख रही तुमको मालगाड़ी, यही लेके आए थे हम। और सुबह 10:30 बजे निकले थे और अब टाइम देख लो क्या हो रहा है, लगभग 8 घंटे पूरे हो गए ड्यूटी। अभी यहाँ से स्पेयर किया हमको और रंगे जाने के लिए बोला है। थकान भरी तो थी, जो ऑब्वियस सी बात है, मुझे पहले से ही पता था कि नौकरी तो थकाएगी, ऊपर से मालगाड़ी की नौकरी, ठीक है। और अभी स्टेशन मास्टर के रूम में बैठे हैं LP और अपने गार्ड साहब। मैं बाहर आ गया यहाँ से, अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा। 2 रोटी लाया था, उनको खा लिया मैंने। पायलट बढ़िया आदमी था, और ऐसे भी तुमको पता है मैं चॉकलेट देके थोड़ा सा उसको खुश करने के लिए, क्योंकि मेरी पहली ड्यूटी, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। नई ड्यूटी यार कितना भी पता हो आदमी नर्वस हो जाता है। मैं अंदर आते ही बोल दिया इनको कि भाई मेरी देखो, मैं जितनी भी ट्रेनिंग करके आया हूँ तो बहुत अच्छे से मुझे समझाई कि चीज़ अंदर ले आके भी दिखाई सारी चीज़। और अब यहाँ से जो है अपना स्पेयर हो जाएंगे, मच्छर बहुत है। और एक चीज़ और बताऊँ, वहाँ पहुँच के एक लेडीज़ की जान बचाई आज मैंने, तुम्हारे भाई ने आज एक लड़की को बचा लिया भाई। बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस है भाई यहाँ का, तो इतना बेकार सिस्टम साला अभी तक नहीं देखा मैंने मेरी लाइफ में। यहाँ का सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। 10 रुपये की पानी बोतल ली थी, गलती से 750 रुपये डल गया। भाई साहब ने मना कर दी देने के लिए, दुकान वाले ने। मैंने बोल दिया भाई पैसे तो तू देगा, आज नहीं तो कल देगा, पैसे तो लेके जाऊँगा यहाँ से। बोले तुम्हारी गलती डला, मेरी गलती टोल डला है। मतलब यार क्या बदतमीज आदमी है भाई। मेरे पास टाइम होता है, मेरी गाड़ी खड़ी है, नहीं छोड़ देता साले को। और मैंने उसको नंबर दे के आया हूँ, मेरे उसके नंबर लेके आया हूँ। मैंने बोला यार कोई बात नहीं, गलती हो गई आदमी से, 750 रुपये डाले हैं, 10-20 रुपये की बात नहीं है। 10 रुपये पानी की बोतल काट और बाकी दे दो वापस। बोले कि हमसे गलती नहीं होता, तुमसे कैसे हो गया। अबे क्या आदमी, गलती नहीं होता है, अधिक जिंदगी वहीं से, पता नहीं कहाँ से आ जाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता भाई क्या है यार। यहाँ मैंने 2-3 बार देख लिया, मेरे साथ, मैं बताता नहीं हूँ कैमरे पे, 10-10 रुपये के लिए जान निकल जाती। अभी बज रहे हैं रात के अपने 8। सामने आपको पायलट और गार्ड बाबू दिख रहे हैं, ड्राइवर और गार्ड, और पीछे मैं। अभी हमने साइन ऑफ किया, अब जाके मैं रनिंग रूम में नहाऊंगा धोऊंगा और फ्रेश होऊंगा थोड़ा सा, देन आपको सारी स्टोरी बताऊंगा आज की जर्नी कैसे रही पूरी। और तो अभी टाइम हो रहा है, मैं तुमको टाइम दिखा देता हूँ। ड्यूटी सब खत्म हो गई, खाना भी खा लिया। अभी टाइम देख लो 9:30, और 10:30 बजे घर से निकले थे, 9:30 11 घंटे हो चुके हैं। अब जाके फ्री हुए हैं टोटली। अगर ढंग से देखा जाए ना तो ड्यूटी ऑफ हुई थी 8:30 बजे, 8 बजे के आसपास, और 9:30 बजे तक खाना वाना खा लिया। और अब नाउ वी आर टोटली फ्री। और अब मेरा मन है मैं सोऊं या फिर घूमूं फिरूं, जो भी करूं। मेरी अगर बॉडी अलाउ कर रही तो घूम लूँगा, और बॉडी अलाउ नहीं करी तो सो जाऊँगा। लेकिन मैं क्या, इतना थोड़ा सा भगवान, मतलब माँ बाप ने बचपन में ठीक ठाक खिलाया, तो अभी बॉडी काम कर रहा है, ठीक है, इट्स ओके, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है अपने। आज की ओवरऑल ट्रिप का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मिक्स सा रिव्यू रहा। ड्यूटी ठीक है, इट्स ओके। आफ्टर ड्यूटी और बिफोर ड्यूटी की लाइफ थोड़ी सी टिपिकल इसलिए क्योंकि आप ड्यूटी ख़त्म करके शाम को, सुबह अगर मान लो सुबह ड्यूटी ख़त्म हुई तो शुरू हुई है, तो शाम को आप वापस घर नहीं जाओगे। और अगर घर से निकलो तो आपको ये नहीं पता कि आप अब पहुँचोगे कहाँ पे, मतलब आपको ये कोई नहीं बता सकता कि आपका स्टेशन, गाड़ी आपको कहाँ छोड़ेगी या फिर आप गाड़ी को कहाँ छोड़ोगे, वो वाला हिसाब किताब है। और वो जो उस दुकान वाले से लड़ाई हुई, वो उसका रीज़न भी वही था कि यार 10 रुपये मैंने उसके चाहिए थे, मतलब पानी की बोतल के,
और मुझसे गलती से 750 डल गए। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, मैं ध्यान तो मेरा कहीं और था, वो गलती से 750 डल गए। अब यार एक तरीका होता है हर चीज़ का कि चल ठीक है, ज़्यादा डल गए तो कैश ले ले, ठीक है, फिर थोड़ा और सामान ले ले। बोला कि है ही नहीं, पैसे मिलेंगे ही नहीं वापस। भाई ऐसे कैसे नहीं देगा पैसे वापस? अब उसने पैसे दिए वापस, फिर वो अलग तरीके से दिए, लेकिन मैंने ले लिए पैसे, ठीक है। अब इतना कमज़ोर तो हूँ नहीं मैं, अपने घर से 2,500 किलोमीटर दूर पड़ा हूँ, कोई मेरे को ऐसे समझ लेगा। उसको लगा कि मैं बाहर का हूँ तो ठीक है, जैसे भी बोलेगा मैं चुपचाप निकल जाऊँगा। अरे यार, गोबर खा के तो मैं चलता नहीं हूँ कि जो बेवकूफ़ बना देगा या फिर जो बोलेगा कि नहीं है पैसे तो मैं चुपचाप चला जाऊँगा। इतना सीधा तो भगवान ने, माँ बाप ने मुझे बनाया भी नहीं है, ठीक है। तो पैसे उससे ले लिए मैंने, जैसे तैसे कैसे भी लिए पैसे उसने वापस डाल दिए। मैं तुमको दिखाऊँ, मतलब 750 मैंने उसको डाले थे, और 10 रुपये की पानी बोतल थी, वो बाई मिस्टेक पैसा गया था। और उसके बाद में नहीं दिए पैसे, मना कर दिया, नहीं दूंगा, तुम्हारी गलती। वो गलती आदमी से होती है, इंसान ही हूँ मैं भी यार। बोला कि नहीं, हम तो नहीं करते ऐसी गलती, अब दी जाएगा, ठीक है। ये देखो 740 रुपये डाल दिए उसने, ठीक है। कैसे दिए वो छोड़ो तुम, लेकिन दे दिए। अब बात पैसे की नहीं थी, बात नीयत की थी। उसकी नीयत में खोट था, तो बहुत यार इतना वो नहीं है कि मतलब मैं जान निकाल दूँ उसकी। मेरे को गुस्सा तो इतना तगड़ा आ गया था, लेकिन फिर मैं कि चल ठीक है, कोई बात नहीं, हाथ नहीं उठाना। बड़ा था काफ़ी एज में भी, ऐसा नहीं है कि बच्चा था। 65-67 के आसपास की। अब इसलिए मैं ज़्यादा बदतमीज़ी से नहीं कर पाया, देने पड़े उसको पैसे, वरना मन तो नहीं था उसको देने का। मतलब एक सांप बन के बैठ गया उस पैसे के ऊपर यार, इतना थोड़ी होता है किसी दूसरे का पैसा है यार भाई। फिर मेरे को गाड़ी वाड़ी आई, हम गाड़ी से वापस आ गए। फिर तो जो पायलट मुझे मिले वो आज बहुत बढ़िया थे भाई। उनको पता, उनको मैंने जाते ही बता दिया था कि भाई मेरी पहली ड्यूटी है, प्लीज़ बता देना मेरे को थोड़ा सा इस हिसाब से। तो उन्होंने ट्रीट भी वैसा ही किया मेरे को, फिर आराम से हर चीज़ें बता दी जो चीज़ मुझे नहीं आती थी। मुझे लोगों के बारे में जो किताबों में पढ़ा था उससे तो बहुत फ़र्क होता है ना, प्रैक्टिकली देखना। तो अंदर ले जाके एक एक चीज़ बताई कि ये ऐसे देख चेक करना होता है, कंप्रेसर ऑयल चेक करना होता है, जो लकड़ी के गुटके लगाने पड़ते हैं उसके पहियों के नीचे, वो उसने बताया कि 2 इधर लगा, 2 इधर लगा, जो भी है मतलब जिस तरीके से लगते हैं वो सारी चीज़ें बताई। और एक क्वेश्चन ऑर्डर होता है, मतलब एक पेपर होता है, जो शीट होती है पेपर की, उस पे लिखा होता है कि आने जब आपकी जहाँ तक की भी आपकी गाड़ी है उसमें लिखा होता है कि यहाँ पे काम चल रहा है तो गाड़ी की स्पीड धीरे करनी है, यहाँ पे तेज़ करनी है, सारा वो स्पीड रिस्ट्रिक्शंस रहती है उसमें मोस्टली सारी। तो कुल मिला के बात ये है कि पायलट अच्छा मिला था, ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बस आज की ट्रिप ऐसी है, और वो दुकान वाले ने थोड़ा दिमाग ख़राब करा था बस। और एक छोटा सा इंसिडेंट मैं जो तुमको शेयर करूँ आज का। आज क्या हुआ कि गाड़ी 30 की स्पीड पे चल रही थी, एक लूप लाइन से मेन लाइन में जा रही थी गाड़ी, कर्व से थोड़ा सा घुमाव भी था। तो हुआ क्या कि एक लेडीज़ थी, उसने आधे अधूरे कपड़े पहन रखे थे, और वो गाड़ी के आगे आ गई एकदम से सुसाइड करने के लिए, और वो रो रही थी बहुत तेज़। गाड़ी की स्पीड धीरे थी तो गाड़ी कंट्रोल भी हो गई, और गाड़ी उसके सामने जाकर रुक भी गई, वो आगे से हटी नहीं फिर बिल्कुल भी। तो पायलट ने मुझे बोला कि इसको हटाओ, हॉर्न बजाया, नहीं हटी हॉर्न से। तो फिर मैं एक बार गेट तक गया, फिर मैंने सोचा उसने कपड़े पूरे नहीं पहन रखे थे। तो मैं ड्राइवर को बोला कि यार मतलब मेरा जाना ठीक नहीं है, एज ए मेल, एक औरत या लेडी जिसने पूरे कपड़े नहीं पहन रखे और मैं उसके पास जाके उसको हटाऊँ और कोई वीडियो बना ले, तो वो सही नहीं है फिर मेरे लिए। वो सेफ्टी यार अपनी भी ज़रूरी होती है ना, तो मैं नहीं गया। फिर उन्होंने बोला कि फिर हटेगी कैसे, मतलब वो लेडी हट नहीं रही थी वहाँ से, आई थिंक उसने मूड बना रखा हो अपना। देन एक दो बार हॉर्न बजाया, उसके बाद मैं थोड़ा टाइट होकर चिल्लाया उस पर, क्योंकि प्यार से बोलता तो वो नहीं हटती यार, उसका मूड पता नहीं क्या था। तो ना चाहते हुए मुझे थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बोलना पड़ा, तेज़, मैं थोड़ा तेज़ चिल्ला के थोड़ा टाइटली उसको बोला कि ए हटा यहाँ से, आगे से हटा ऐसे करके। देन वो थोड़ी साइड में हुई, एक बार बोलने पर नहीं हटी, मतलब एक दो बार मैंने दोबारा से बोला। फिर गाड़ी को धीरे धीरे, एकदम बहुत धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाया। और उसके बाद में क्या हुआ कि मैं गेट से निकल के देख भी रहा था कि वो उसका क्या कि वो साइड में खड़ी तो हो गई, लेकिन बट वो क्या कोशिश कर रही थी कि मालगाड़ी थी हमारी तो बहुत धीरे धीरे चलती है वो, और ऊपर से हमने उसकी उसी के लिए रोकी थी, तो बहुत धीरे धीरे लेके जा रहे थे हम गाड़ी को। वो कोशिश पता क्या कर रही थी, इंजन तो निकल गया, उसके बाद में कोच पीछे डब्बे नहीं होते, वो कोशिश करती कि इनके नीचे घुस जाऊँ, किसी पहिए के नीचे। मतलब वो उस तरीके से आ रही थी एकदम गाड़ी के पास। मैंने फिर चिल्लाया उसको, क्योंकि बहुत धीरे धीरे गाड़ी आ रही थी, मुझे 200 मीटर तक दिखती गई वो। फिर मैं चिल्लाया तो फिर वो दूरी हो गई, फिर एक दो और लोग भी आ गए, उसको पीछे कर लिया। फिर ये एक इंसिडेंट था भाई, मतलब मैं तो एकदम से ऐसा हो गया, डर गया था मैं बहुत ज़्यादा कि यार कैसे, मतलब कोई आदमी इतना मजबूर हो सकता है। हालांकि हो जाते हैं, बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं एक दूसरे की। और फिर बहुत सारी जानें बचाई। आज मैंने कुल मिला के बात यह है कि कोशिश करी मैंने छोटी सी कि हॉर्न बजाए बार 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 बार। और एक बार वो भी बकरियाँ आ गई बहुत सारी बीच में गाड़ी के, और गाड़ी फुल स्पीड में थी,
तो उनको पता भी नहीं था गाड़ी आ रही है। हमने घुमा हमारी गाड़ी एकदम से घुमाव से निकली और सामने बकरियों का झुंड। हॉर्न बजाया, कुछ बकरियाँ हटी, कुछ नहीं हटी, फिर बार-बार हॉर्न बजाया दोबारा, तब वो भागी वहाँ से। तो ये कि यार जानवर मरते भी बहुत हैं गाड़ियों के नीचे। मैंने अब तक कम से कम 10-15 डेथ देख ली मेरी आँखों से, इंजन से टकरा के जो होती हैं वो, जानवरों की। इंसान ने खैर नहीं देखी, देखो ना भगवान करे ऐसा दिन दिखाए भी ना, लेकिन जानवरों का देखा मैंने पक नौकरी के हिसाब से, कि ये सब मैं डेली अभी देख के एकदम नॉर्मल सा रहूँ। मेरे लिए सारी चीज़ें शॉकिंग थी बहुत ज़्यादा। तो वही है, मैंने पायलट को बोला भाई यार मुझसे नहीं देखी जाएगी ये सब गाड़ी रोक दूँगा तो इमरजेंसी मार दूँगा। मतलब मार भी सकते हैं इमरजेंसी, अगर किसी की जान बचानी है तो आप इमरजेंसी मार सकते हो उसे, ठीक है? इमरजेंसी वाला वो ब्रेक होता ही इसलिए है। तो ये था भाई, एक एक्सपीरियंस छोटा-सा। इसी के बीच में आपको एक चीज़ दिखाऊँ मैं, यूनिक चीज़ है जो मैं तो बहुत रैंडम ही देखता हूँ ये सारी चीज़ें, लेकिन तुमको दिखा देता हूँ। राजस्थान के लोगों को अच्छी लगेगी ये चीज़। देखो, ये देखा तुमको एक कीड़ा दिखाता हूँ मैं। ये कीड़ा दिख रहा है, ये शंख वाला। भाई ये शंख है, देखो। देखो ये, और एक कीड़ा है देखो, ये देखो दिख रहा है आगे इसके 2 दाँत सींग से, देखो। देखो इसमें मूवमेंट भी हो रहा है, देखो इसमें। कैमरे पे ज़्यादा साफ दिख रहा है, आँखों से तो पता भी नहीं लग रहा इसका मूवमेंट। और ये देखो शंख पूरा, देखो यहाँ से दिखाऊँ तुमको, एक रुको। अब देखो पूरा, है ना? देखो शंख एकदम पूरा। मुझे इसका नाम नहीं पता, अगर कोई यहाँ से देख रहा हो तो उसका नाम बताओ मुझे, इसका नाम क्या है इस कीड़े का? आपको मेरा आज का ये ड्यूटी कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताना। इसको देखते हुए आपको एक लाइफ़स्टाइल लोको पायलट में आपको एक रियल चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो दुनिया के से छुपी हुई है, जो लोग नहीं जानते। वो बस लोको पायलट को ट्रेन में बैठा हुआ दिखते हैं। इसके पीछे की बिहाइंड द सीन जो भी बिहाइंड द लाइफ है, वो मैं उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें मुझसे छोटी-मोटी गलतियाँ हो सकती हैं, इसके लिए सॉरी पहले से, तुम मुझे माफ़ कर देना, अपना भाई समझ के। कुछ कोई सजेशन आप देना चाहते हो तो मुझे कमेंट में दे सकते हो। मेरी पहली ड्यूटी थी ये, खाने-पीने को लेके, रहने को लेके, बोलने चालने को लेके। मेबी मैं थोड़ा खड़ी भाषा बोलता हूँ, कभी-कभी मैं थोड़ा टाइट बोल देता हूँ। बट तुमको अगर किसी चीज़ का उल्टा-पुल्टा तुमको लगे मेरे बिहेवियर में कुछ चेंज करना चाहिए, तो मैं तुम्हारी सारी बातें सुनता हूँ। तुम मेरे एक परिवार की तरह हो। तुम मुझसे छोटे हो तो तुम मेरे भाई हो, छोटे भाई-बहन जो भी हो, और बड़े हो तो मैं तुमको एकदम सर पे बिठा के रखूँगा। छोटे हो तो तुमको मैं बोल दूँगा उल्टा-छोटा सा ठीक है? बस इतना था कि तुम बहुत अच्छे से एक परिवार की तरह मुझे समझते हो और बहुत प्यारे कमेंट करते हो। मेरी फैमिली भी कमेंट पढ़ती है, सब यही बोलते हैं कि तेरी वीडियोज़ में कमेंट बहुत अच्छे आते हैं। व्यूज़ भले ही कम आते हो, लेकिन जो कमेंट्स आते हैं वो एकदम बहुत अच्छे कमेंट आते हैं। 99% अच्छे ही कमेंट आते हैं, कोई 1-2% कभी-कभार कमेंट उल्टे-पुल्टे आते हैं, अदरवाइज़ ऐसे नहीं आते कभी भी। बाकी थैंक यू सो मच। अभी मैं फ़ोन को बंद कर रहा हूँ और कल की ड्यूटी में जो भी होगा कल आपको बताएँगे। और ठीक है, ध्यान रखना अपना। राम राम, जय हिंद।